Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is gross return, what is net return and benefit to cost ratio? Actually, we are confused about this benefit to cost ratio and how it is calculated. In examination, it is asked about the calculation of benefit to cost ratio, how it is calculated. This is simple calculation. जो हम कैलकुलेशन करते हैं ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न की बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, बस इसको एक समझने की बात है कि हमें किस किस डेटा की ज़रूरत है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, a crop is wheat and we grow the crop in 1 hectare area. Actually, this cost of cultivation or economics, gross return, net return are calculated on the basis of हेक्टर बेसिस और एकड़ बेसिस, एरिया बेसिस पे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं. एंड ऑन हेक्टर बेसिस कैलकुलेशन इज इजी. दैट्स वाई वी यूज हेक्टर में हम कितना आ रहा है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. सपोज इट इज अ 1 हेक्टर एरिया एंड फॉर द ग्रोइंग ऑफ दिस क्रॉप, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप, we use seed, we go for field preparation, harrow, tillage operation, herbicide, pesticide, insecticide, बहुत हम इसमें ऑपरेशन करते हैं. तो जितने भी हम इनपुट, इसको हम बोलते हैं इनपुट फर्टिलाइजर, केमिकल, फील्ड प्रिपरेशन भी इनपुट है क्योंकि उसमें हमारा ट्रैक्टर लग रहा है, डीजल लग रहा है, ह्यूमन लेबर लग रही है. जितना भी इनपुट है हमारा उसकी खेत की गुड़ाई में, बंड करने में, इरिगेशन करने में, तो फील्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम. फील्ड प्रिपरेशन इनपुट्स आर फील्ड प्रिपरेशन, tillage, that is tillage operation, whether it is a harrow, tillage, whatever. Then the seed, सीड कितना हम सीड ले रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट है. देन सीडिंग कॉस्ट, उसको बुआई करने में क्या कॉस्ट है. देन फर्टिलाइजर की कॉस्ट, एप्लीकेशन कॉस्ट. देन हर्बिसाइड जो हम डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है. देन वी यूज़ द मैनुअल लेबर फॉर द एप्लीकेशन, जो हम लेबर लगाई, 2 लेबर लगाई, 3 लेबर लगाई, उस पर कितनी कॉस्ट आई. देन इरीगेशन पे हमारा कितना कॉस्ट आया. देन पेस्टिसाइड, वी आर यूजिंग एनी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कितने में कॉस्ट, हमने कितने का खरीदा, व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर द एप्लीकेशन. एंड देन हार्वेस्टिंग, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. तो ये जितना हमारा थ्रेशिंग तक जो लगता है, जो प्रोड्यूस, हम जो ग्रेन होता है इसका मतलब जो हम इनपुट प्रोड्यूस ले रहे हैं, एंड द ग्रेन प्रोडक्शन अप टू द ग्रेन प्रोडक्शन, what is the cost involved, how much money is spent on all these operation, that is called cost of cultivation. उसको कल्टीवेट करने में जितना पैसा हमारा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड इट इज कैलकुलेटेड इन रुपीज पर हेक्टर. आपका चाहे एकड़ का है, स्क्वायर मीटर का, किसी का भी है, उसको आप हेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए. देन फाइंड आउट द यील्ड, व्हाट इज द यील्ड. एंड यील्ड, जो यील्ड आई आपकी, उसको आप कुंटल पर हेक्टर में लीजिए, कन्वर्ट इनटू कुंटल पर हेक्टर. अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा. उसको कुंटल पर हेक्टर में लेंगे और इसको हम, जो हमारा ग्रॉस रिटर्न आएगा, ग्रॉस रिटर्न इज इक्वल टू यील्ड क्या है हमारी कुंटल पर हेक्टर में, एंड व्हाट इज द प्राइस, या केजी पर हेक्टर में लीजिए, चाहे कुंटल पर हेक्टर में लीजिए या केजी पर हेक्टर में लीजिए. वी आर टेकिंग कुंटल पर हेक्टर, देन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कुंटल, रुपीज कुंटल, कितने रुपए कुंटल में वो बिकेगी, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. दैट इज द ग्रॉस रिटर्न. अगर यील्ड हमने केजी पर हेक्टर में लिया, देन प्राइस इन केजी पर हेक्टर. और नेट रिटर्न क्या आएगा. अब ये तो ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब जितना हमारा, रिटर्न मतलब जो लौट के आया हमारे पास पैसा, जो हमने पैसा लगा दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. ग्रॉस कहते हैं जो सारी चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस. तो जो रिटर्न हुआ मतलब जो पैसा हम पाए, जो रिटर्न की बात हो रही है, मनी रिटर्न की बात हो रही है ये. सो रिटर्न कितना आएगा, पैसा जितनी उपज हुई है उसको हमने बेच दिया बाजार में, जो पैसा आया, दैट इज ग्रॉस रिटर्न. जो नेट रिटर्न आएगा, नेट मतलब किसी चीज को घटा के, जोड़ के जो चीज आती है उसको बोलते हैं नेट. अब जो पैसा आया, हमने कितना उसमें लगा दिया था उसको घटा देंगे. मान लीजिए हमने कहीं से बाहर से पैसा लिए करके खेती में लगाया था और जो हमको पैसा है वो वापस देना पड़ेगा हमको वो पैसा, तो वो जो पैसा हम घटा देंगे ग्रॉस रिटर्न, दैट इज नेट रिटर्न. तो इट इज कैलकुलेटेड एज ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. इसको मैं सीसी लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन को सीसी लिख दिया है और इसको ग्रॉस रिटर्न को मैंने जीआर लिख दिया है. ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. Then benefit to cost ratio, that is known as BC ratio. Benefit to cost ratio, हमें मतलब कितना बेनिफिट हुआ, कितना रुपए लगाने से हमें कितना बेनिफिट हुआ. तो जो नेट रिटर्न होता है इसी को हम बेनिफिट बोलते हैं. नेट रिटर्न इज कॉल्ड बेनिफिट. प्रॉफिट, इसे हम कह सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, जो हमारा खेती का खर्चा है उसको घटा दिया हमने, दैट इज बेनिफिट. और प्रॉफिट और नेट रिटर्न, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज नेट रिटर्न डिवाइडेड बाई
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज सीसी. इट इज द बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो एट इंडिकेट कि कितने रुपए लगाने से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 1 रुपए लगाने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वो कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न एंड बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जब भी हम थीसिस अगर करते हैं या हम खेती का खर्चा निकालते हैं, उसमें इसकी कैलकुलेशन की जरूरत हमें पड़ती है. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वीट. एग्जाम्पल इज वीट एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. सपोज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज सपोज ₹40,000 पर हेक्टर. मतलब हमारा 40,000 रुपया 1 हेक्टर में लगा, पूरा बुआई में, खेत के तैयारी करने में, खाद डालने में, सिंचाई करने में, पूरा खर्चा. दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज ₹40,000 पर हेक्टर. एंड yield is about that is 50 क्विंटल पर हेक्टर. 50 क्विंटल पर हेक्टर इज yield. एंड प्राइस, मार्केट प्राइस जो हम इसको बेचेंगे, दैट इज जो बाजार में जो इसका कीमत है, प्राइस इज सपोज ₹2,000 पर क्विंटल. अब आपको ध्यान देना है, इफ इट इज इन क्विंटल पर हेक्टर देन इट शुड बी इन क्विंटल, इफ इट इज इन केजी पर हेक्टर दैट इट शुड बी इन केजी. अगर यील्ड हमने केजी में लिया है तो हमें प्राइस भी केजी में रखना पड़ेगा. इसको मैं 5,000 केजी पर हेक्टर लिखता हूं तो प्राइस फिर मुझे 20 रुपीज पर केजी करना पड़ेगा. इस बात को ध्यान रखना, ये यूनिट सेम होनी चाहिए. सो इन दिस केस ग्रॉस रिटर्न इज yield into price, that is 50 क्विंटल multiplied by 2,000. 1 2 3 4 and 1 2 3 4. ये रुपीज, दिस इज द रुपीज पर हेक्टर. 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख. इट इज ₹1 लाख पर हेक्टर. जो मतलब जो पैसा वापस आया वो 1 लाख रुपए आया. लेकिन इसमें हमारा खर्चा कितना हुआ था? द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 40,000. तो इसका मतलब वो पैसा हमें वापस लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो लग चुका पैसा है. सो दैट्स वाई नेट रिटर्न इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. इट मीन्स ग्रॉस रिटर्न इज 1 लाख एंड इट इज 40,000. सो इट इज नेट रिटर्न इज इक्वल टू 60,000 रुपीज. 60,000 पर हेक्टर. पर हेक्टर पे चल रहा है ये रुपीज 60,000 पर हेक्टर. ये हमको नेट रिटर्न मिला. सो ये हमको प्रॉफिट है. दिस इज द प्रॉफिट. दिस इज द प्रॉफिट. नाउ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. Benefit to cost ratio, as the name indicate, it is the ratio between benefit and cost, and it is written as B ratio C, and also indicated as BCR, benefit to cost ratio, and it is calculated as net return. Net return is profit or benefit divided by cost of cultivation, and here it is benefit is 60,000 and cost of cultivation is 40,000. So it is 3/2 and it is not written in fraction. इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा डेसिमल में लिखते हैं एंड 2 डिजिट तक लिखते हैं. सो इफ BC रेशियो इज इक्वल टू 1.50, फिर से ध्यान दीजिए, ये इट इज ऑलवेज रिटन इन डेसिमल एंड अप टू 2 डिजिट. डेसिमल के दशमलव के 2 स्थान तक हम इसको लिखते हैं. एंड BC रेशियो इज 1.50. इट मीन्स if we are investing 1 rupees then benefit is 1.50. इसका मतलब यह है कि हम 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जो बेनिफिट है वो 1.5 रुपए का होता है. ये ग्रॉस रिटर्न नहीं है, ये बेनिफिट है. तो ये बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो से हमें पता चल जाता है कि कितने रुपए लगाने से हमें कितने रुपए का फायदा होगा. If benefit cost ratio is suppose benefit cost ratio is 2.35. Suppose it is BC ratio is, it means that by investing 1 rupees the benefit is rupees 2.35. कि 1 रुपए लगाने से, इन्वेस्ट करने से या कॉस्ट आने से 2 रुपए 35 पैसे, रुपीज 2.35. मतलब ये रुपए है, ये पैसे हैं, क्योंकि पैसे डेसिमल के 2 तक ही जाएंगे. तो 2 रुपए 35 का फायदा हमें तब होता है जब हम 1 रुपए लगाते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. इफ BC इज हाई तो इसका मतलब हम 1 रुपए इन्वेस्ट करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है. अब यहां देखिए, यहाँ बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो इज 1.5, तो 1 रुपए लगाने से हमें 1.5 रुपए का फायदा हो रहा है. इफ बेनिफिट दिस इज 2.35, इसका मतलब 1 रुपए लगाने से हमें 2.35 का फायदा हो रहा है. इफ सपोज बेनिफिट रेशियो इज 3.15,
तो इसका मतलब हमें 1 रुपये लगाने से 3 रुपये 15 पैसे का फायदा हो रहा है। इसका मतलब इफ बीसी रेशियो इज हाई अवर बेनिफिट इज हाई। तो बीसी रेशियो जितना ज्यादा जाएगा इसका मतलब बेनिफिट 1 रुपये लगाने से ज्यादा होता जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट बताता है कि 1 रुपये इन्वेस्टमेंट करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बीसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट रिटर्न तो है ही, पहले तो हम नेट रिटर्न देखते हैं कि व्हाट इज द नेट रिटर्न, कि नेट रिटर्न कितना है, और उसके बाद हम देखते हैं बीसी रेशियो कितना है। अगर दो क्रॉप का नेट रिटर्न बराबर है तो हम जिसका बीसी रेशियो ज्यादा है उसको फिर लेंगे, क्योंकि उसमें हमें 1 रुपया इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा हो रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी रेशियो। तो ये बीसी रेशियो की इंपॉर्टेंस है कि नेट रिटर्न, अगर दो क्रॉप हमने लगाई और हमें को दोनों से सेम प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए एक हमने ये वीट के साथ हमने मान लीजिए चिकपी लगाई थी, और चिकपी से भी हमें जो नेट रिटर्न था वो 60,000 आया, हमने ग्रॉस रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हटा के देखा, दोनों में रिटर्न जो है 60,000 का आ रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो मान लीजिए 1.50 है और चिकपी का मान लीजिए 2.35 है, तो फिर हम इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि नेट रिटर्न इज सेम, प्रॉफिट इज सेम, लेकिन यहां हमें 1 रुपये लगाने से इतना फायदा हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो पैसा हमारा कम लग रहा है, और पैसा तो 1 रुपये लगा रहे हैं लेकिन हमें बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब वहां कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होगी? कम होगी। अगर ये नेट रिटर्न बराबर है और बीसी रेशियो ज्यादा रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है? यहाँ पे कम है, तभी तो, क्योंकि नेट रिटर्न तो बराबर है और लेकिन बीसी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है तो हमें पैसा तो कम लगाया लेकिन प्रॉफिट हमें उतना ही हुआ जितना कि हमें इस क्रॉप में हुआ था। तो इसलिए पहले हम नेट रिटर्न देखते हैं कि नेट रिटर्न कितना है, जिसका नेट रिटर्न ज्यादा होता है उस पर हम उस क्रॉप को लेते हैं। उसका नेट रिटर्न, अगर बीसी रेशियो नेट रिटर्न बराबर है तो हम बीसी रेशियो देखते हैं किसका बीसी रेशियो ज्यादा है। तो जिसका बीसी रेशियो ज्यादा होता है फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, अगर दोनों का नेट रिटर्न बराबर है तो। पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट वी सी विच क्रॉप हैज मोर नेट रिटर्न, किस क्रॉप का नेट रिटर्न ज्यादा है। अगर दोनों का नेट रिटर्न बराबर है देन वी सी विच क्रॉप हैज मोर बीसी रेशियो, फिर बीसी रेशियो देखते हैं, जिसका बीसी रेशियो ज्यादा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न एंड बीसी रेशियो। थैंक यू वेरी मच।